मेरा नाम अर्पिता है। मैं महीनों से अपने मैके नहीं गई थी। क्या करूं, समय ही नहीं मिल पा रहा था। मन तो बहुत ही हो रहा था कि जाकर सभी से मिलूं, परंतु पतिदेव के काम के कारण जा ही नहीं पा रही थी। समय यूं ही बीते जा रहे थे और फिर एक दिन शाम के समय जैसे ही पति ऑफिस से घर आए तो मुझे कहने लगे, सुनो, मैं 2 दिन के लिए काम के सिलसिले में ऑफिस की टीम के साथ दिल्ली जा रहा हूँ। तुम अकेले यहाँ पर क्या करोगी? वैसे भी तुम बहुत ही डरपोक हो। तुम्हें तो अकेले में बहुत ही डर लगता है। इसलिए तुम एक काम करो, 2 दिन के लिए तुम भी अपने मैके होकर आ जाओ। तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। एक जगह रहते रहते तुम भी बोर हो गई होगी। इसलिए कल सुबह सुबह मैं तुम्हें मैके छोड़ते हुए अपनी टीम के साथ दिल्ली निकल जाऊंगा और फिर आने के बाद मैं तुम्हें ले आऊंगा। यह सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुई। खुशी के मारे मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि काफी दिनों के बाद मैं अपने मैके जाने वाली थी और अपने परिवार के सारे सदस्य, मम्मी पापा भैया भाभी, सभी से मिलने वाली थी। अगले दिन मैं सवेरे सवेरे ही उठ गई। सच में मैके जाने के नाम से लड़कियों में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है और यही मेरे साथ ही हो रहा था। मेरे अंदर एक अलग ही जोश आ गया था और जोश भी आना जरूरी था, क्योंकि फाइनली अब मैं अपने मम्मी पापा और भैया भाभी से मिलने वाली थी। मैं बहुत ही खुशी खुशी तैयार हो गई और अपने पति के साथ मायके पहुंच गई। मेरे पति मुझे घर के बाहर ही छोड़कर चले गए थे। वो घर के अंदर भी नहीं आए, क्योंकि उन्हें एयरपोर्ट पहुंचने में देर हो रही थी। उनके ऑफिस की टीम उनके आने का इंतजार कर रहे थे। सभी लोग बार बार फोन करके पूछ रहे थे कि और कितना समय लगेगा, क्योंकि प्लेन का टाइम होने वाला था। फिर इनके जाने के बाद मैं जैसे ही घर के अंदर जाने लगी तो मेन गेट का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। मैं हंसते और खिलखिलाते हुए अंदर आई और माँ पापा को प्रणाम किया। उस वक्त माँ पापा सुबह का नाश्ता बालकोनी में बैठकर कर रहे थे। वो दोनों मुझे देखते ही बहुत ही खुश हो गए। मुझे बैठने के लिए कहा। मैं वहां बैठ गई। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी क्या खा रही हो? तो मम्मी कहने लगी, तुम खुद ही देख लो कि हम लोग क्या खा रहे हैं। फिर जैसे ही मैंने नाश्ते में देखा कि पापा की थाली में अचार और चटनी रखा हुआ था, तो मैंने पापा से पूछा, पापा आप तो कभी भी रोटी के साथ अचार और चटनी नहीं खाते थे, फिर अब आप कैसे खाने लगे? मेरी बात सुनकर पापा कहने लगे, बेटा कभी कभी खा लेना चाहिए, इसका भी अपना एक अलग ही मजा है। लेकिन यह बात करते हुए मैंने पापा की आंखों में लाचारी और बेबसीपन देखा। अभी मैं पापा से और कुछ कहती, इससे पहले ही भाभी बाहर आई और अपने चेहरे पर छोटी मुस्कान सजाकर मुझे कहने लगी, अरे अर्पिता, तुम इतनी सुबह सुबह, और हाँ, रहने के लिए आई हो क्या? उनके चेहरे पर हंसी तो थी, पर उस हंसी में मुझे अपनापन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। मैंने कहा, हाँ भाभी, रहने के लिए ही आई हूँ, क्योंकि मेरे पति 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हैं। घर पे अकेले मैं क्या करती, यहाँ पर चली आई। फिर वो कहने लगी, अच्छा ठीक है, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। मैंने कहा, नहीं भाभी, आप परेशान मत हो, मैं चाय काफी खुद ले लूंगी। चलो मैं भी आपके साथ किचन में चलती हूँ और आपकी मदद करती हूँ। यह कहकर मैं माँ पापा के खाए हुए जूठे बर्तन को समेटते हुए कहने लगी, अच्छा भाभी, भैया कहाँ पर हैं? उनसे तो मैं मिलना है। यह कहकर मैं बर्तन लेकर किचन में चली गई। भाभी तब तक भैया के रूम में जा चुकी थी और मैं किचन में बर्तन धोने के बाद भैया से मिलने के लिए उनके रूम की तरफ चल पड़ी। अभी मैं कमरे के अंदर जाती ही इससे पहले ही मुझे भैया और भाभी की बातें सुनाई दी, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। भाभी भैया से कह रही थी, तुम्हारी बहन शादी करके तो इस घर से चली गई है, परंतु अभी तक माँ पापा की चौखट को नहीं छोड़ पाई है। अभी तो 2 महीने पहले ही आई थी और देखो फिर से आ गई। जब भी उसका मन करता है
मुंह उठाकर चली आती है। सोचती है यहाँ पर तो एक फ्री की नौकरानी है ही, जो कि 24 घंटे सभी की सेवा में लगे रहे। ये सुनकर भैया गुस्सा हो गए और भाभी से कहने लगे, तो इसमें तेरा क्या जाता है? वह तेरा क्या खाती है? अगर वह यहाँ पर नहीं आएगी तो कहाँ पर जाएगी? भैया की बात सुनकर भाभी भी अपना हाथ हिलाते हुए कहने लगी, बस अब बहुत हो गया, अब मुझसे यह सब नहीं होता है। हर वक्त तुम्हारे खानदान वालों की सेवा करती रहूं, तुम्हारे माँ बाप को संभालती हूँ, उन्हें खाना देती हूँ, यही तुम मेरा एहसान समझो, और अब मुझसे इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। भाभी की यह सारी बातें सुनते ही मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मेरे मुंह से एक भी आवाज नहीं निकला। मेरे तो होश उड़ चुके थे। मैंने अपने मुंह पर हाथ रखा और फिर उल्टे पांव वहां से वापस लौटकर माँ पिताजी के पास आ गई। थोड़ी देर माँ पिताजी के पास बैठी, उनसे बातें की, और फिर थोड़ी ही देर के बाद फोन पर झूठ मूठ का बातें करते हुए माँ पिताजी के कमरे से बाहर निकल गई और थोड़ी ऊंची आवाज में फोन पर कहने लगी, अच्छा माँ जी, आप लोग आए हैं। आप लोगों ने बताया नहीं कि आज ही आ रहे हैं। अगर पहले बता देती तो फिर मैं अपने मैके नहीं आती। अच्छा परेशान ना हो, आप लोग ऐसा करें, तब तक मेरे पड़ोस में जो मिश्रा जी है उनके यहाँ पर बैठे। मैं अभी यहाँ से निकलती हूँ और थोड़ी ही देर में पहुंच जाऊंगी। माँ पिताजी ने जब मुझे इस तरह से बातें करते हुए सुना तो बुलाकर मुझे पूछने लगे, बेटा क्या हुआ? अभी आई थी और अभी कहाँ जाने की बात कर रही है? मैंने कहा, असल में माँ पापा गांव से मेरे सास ससुर जी आए हैं, सो मुझे अब निकलना पड़ेगा। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। अभी जाती हूँ, फिर कभी आ जाऊंगी। माँ कहने लगी, अच्छा ठीक है, नाश्ता तो करते हुए जा। मैंने कहा, नहीं माँ, नाश्ता करने बैठूंगी तो बहुत देर हो जाएगी और मैं अपने सास ससुर को और ज्यादा इंतजार नहीं करा सकती। सो इसलिए अब मैं जा रही हूँ, जल्द ही आऊंगी, अपना ख्याल रखिएगा। यह कहकर मैंने माँ पिताजी को प्रणाम किया और अपने आंसुओं को दबाते हुए बोझिल कदमों के साथ खुद को हौसला देते हुए अपने घर वापस चली आई। घर आने के बाद मेरी आंखों से आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। रह रहकर भाभी की बात याद आ रही थी। सच में कभी कभी माँ बाप इतना बेबस और मजबूर हो जाते हैं कि चाहते हुए भी अपनी बेटियों को अपने पास नहीं रख सकते हैं और ना ही अपने दिल की बात बता सकते हैं। और कभी कभी बेटियां भी इतनी ज्यादा लाचार और मजबूर हो जाती है कि चाहकर भी वो अपने माँ पिताजी के लिए कुछ नहीं कर पाती है। दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।